एकेडमी इंटीग्रेटेड स्कूल आमबारी सेंटर में। हमारे साथ देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th और 10th के। वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं तो चलिए कुछ उनसे बातें करते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं तो चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। वो कहाँ से हैं, उनका नाम और वो कौन से क्लास में है। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका नाम। मेरा नाम रिमझिम डेका है और मैं क्लास 10 से हूँ एंड आई एम फ्रॉम गुवाहाटी। ओके रिमझिम, तो वेकेशंस स्टार्ट होने वाले हैं तो वेकेशंस का क्या प्लान है? वेकेशंस में ऐसा कोई प्लान नहीं है, पर आई एम प्लानिंग टू गिव टाइम टू थिंग्स दैट आई नॉट बीन एबल टू ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स एंड और मैं आई एम गोइंग टू गिव टाइम टू थिंग्स दैट आई लव डूइंग सच एज सिंगिंग, गोइंग आउट विथ माई फैमिली एंड हाँ। तो जैसा कि हमने देखा स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके अभी से ही बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और ये जाहिर सी बातें होनी भी चाहिए। तो हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे चलिए बात करते हैं। हाँ मैम, मेरा नाम अरुण केती है और मैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग। ओके, आप आंध्रा से हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो जैसे कि वेकेशंस आ रहा है, सभी एक्साइटेड है ना? आप भी तो एक्साइटेड होंगे ज़रूर, क्योंकि जो भी होता है हम लोग एक टाइट शेड्यूल में रहते हैं, एक हेक्टिक शेड्यूल रहता है, पढ़ाई सुबह शाम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन उस बीच में हमको एक मौका मिलता है साल में कि हम वेकेशंस मना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को मन में हमेशा होता है कि वेकेशंस कब आएंगे। तो वेकेशंस का मौका है, तो आपका प्लान क्या है? वेकेशंस में मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विज़िट करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि हम पढ़ाई से कभी मुँह मोड़ नहीं सकते, हमको हमेशा पढ़ाई के साथ कनेक्टेड होना ही होगा। तो आप कैसे बैलेंस करने वाले हैं? इसको लेके एक टाइम टेबल को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम लोग का फ्री टाइम और स्टडी टाइम को हम लोग अच्छे से बैलेंस कर पाए। ओके अरुण, आपका कोई पैशन है या फिर हॉबीज़ है जो पढ़ाई के अलावा भी? साइकिलिंग और पियानो बजाना मेरा हॉबीज़ में। ओके, चलिए और एक स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं। तो पहले तो आप बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम केकृषितो मेकर है और मैं नागालैंड से हूँ। ओके केकृषितो, आप नागालैंड से हो। ओके, आप कौन से क्लास में हो? क्लास 9। क्लास 9 में। तो आपका प्रीवियस स्कूल कौन सा था? मेरा प्रीवियस स्कूल ईटानगर में था, वो ग्लोबल एकेडमी। ओके, ईटानगर में था, ग्लोबल एकेडमी। उदीप्ता, आपका कोई हॉबी है? यस, पेंटिंग करना आपको पसंद है। तो समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, एक्साइटेड हो आप? यस तो फिर आप जो फैमिली के साथ अभी मीट करने जा रहे हैं, आप नौगांव जाएंगे आपने बोला, तो वहाँ पे जाके फैमिली के बहुत सारे रिलेटिव्स, कजिन, सबको गेट टुगेदर एक होगा, सबके साथ मिलेंगे। तो साथ ही साथ आपको पढ़ाई भी चालू करना है, जारी रखना है। तो आपका क्या प्लान है उसको लेके? पहले तो हमारे असाइनमेंट्स है वो कंप्लीट करूँगी, देन जाऊँगी वहाँ घूमने, देन हाँ कैनवास पेंटिंग वगैरह करूँगी वहाँ। साथ ही साथ हॉबी को जी, हॉबी भी मतलब कंटिन्यू करना पड़ेगा। मेरा नाम साहिन सुल्ताना है, मैं क्लास 10 से हूँ और मैं रोंगिया से हूँ। अच्छा, आप रोंगिया से हैं। ओके साहिन, आप वेकेशंस में घर जाने वाले हैं रोंगिया? ओके, तो आपका कोई हॉबी है? हाँ, मुझे ड्राइंग करना पसंद है, तो मैं जब मुझे फ्री टाइम मिलते हैं तभी मैं ड्राइंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा फोकस है हमारे पीएनसी एकेडमी इंटीग्रेटेड स्कूल के बच्चे, और साथ ही साथ वो अपना हॉबी और पैशन जो भी है वो भी फॉलो करने के लिए उनके पास भरपूर समय है। हमारे साथ और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से और एक स्टूडेंट है, उनसे हम चलिए बात करते हैं। तो पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम रुचिन डेका है और मैं क्लास 10 में हूँ। ओके, तो आप वेकेशंस आ रहा है, आपका वेकेशंस का प्लान क्या है? प्लान अभी तक तो कुछ भी नहीं है, हॉबीज़ करूँगी और थोड़ा असाइनमेंट्स है वो भी करूँगी। ओके, तो रुंझुन का जो भी थोड़ा बहुत हॉबी है वो वेकेशंस में वो फॉलो करने वाली है, और साथ ही साथ उनके असाइनमेंट्स हैं, तो असाइनमेंट वो कंप्लीट करना चाहती है। तो आपका हॉबी क्या है? मेरा हॉबी सिंगिंग है, बैडमिंटन भी खेलती हूँ। आज के डेट पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर का चिंता होता है, नॉर्मल जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, रेगुलर स्टडीज़ होते हैं, उनके लिए प्रिपरेशन करना होता है। लेकिन हमारे पीएनसी एकेडमी इंटीग्रेटेड स्कूल का ऐसा माहौल है जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई साथ साथ कर रहे हैं, अपने जो भी बोर्ड के रेगुलर सिलेबस है उनको फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ वो लोग JEE और नीट के लिए भी प्रिपरेशन चला रहे हैं, साथ ही साथ वो लोग अपना पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे समय मिलता है, हम फोकस रहते हैं, बच्चे फोकस रहते हैं, बहुत सारा समय मिलता है उनको जो भी स्टडीज़ है उनको क्लियर करने के लिए, उनको डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा रुंझुन आपसे बात किया, थैंक यू सो मच। हेलो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स का क्राउड आप लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 के, और जैसा कि हमने पहले भी बताया वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर सभी लोग कितने एक्साइटेड हैं?
पूरे पढ़ाकू बच्चे हैं यहाँ कि उनसे बातें करेंगे, उन लोग का मन का जो भी फीलिंग्स है जानने की कोशिश करेंगे। वो लोग वेकेशन में अपना स्टडीज़ को कैसे रखने वाले हैं और पर्सनल एक्टिविटी क्या रखने वाले हैं। तो चलिए कुछ चिट चैट करते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 के, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। उनमें से और एक स्टूडेंट से हम बात करना चाहेंगे। तो पहले तो आपका नाम बताइए। सक्षम जैन। ओके, तो पढ़ाई आपका कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो वेकेशन आने वाले हैं। हाँ, तो समर वेकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा अभी, उसका कोई क्या प्लानिंग है? प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं है, बस वही होमवर्क्स वगैरह और कुछ नहीं। तो कहीं जाने वाले हो या फिर घर पे ही? शायद से घर जाएगा। घर जाएंगे। तो आपका घर कहाँ है? नलबाड़ी। नलबाड़ी में है। तो यहाँ पे आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं? ना पीजी में। पीजी में रहते हैं। ओके, तो बहुत दिनों बाद आप नलबाड़ी जाने वाले हैं। हाँ। उसके अलावा भी कहीं कुछ घूमना वगैरह ना, नहीं है? नहीं। थैंक यू। और एक स्टूडेंट है, उनसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भार्गव रॉय है, मैं बिलाशीवाड़ा में रहता हूँ। मैं बिलाशीवाड़ा में अपनी स्कूलिंग की KM इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल से। मेरा नाम काशिफुल है, मैं मंगलदई से हूँ। मेरा पहला स्कूल था डॉन बॉस्को स्कूल मंगलदई। मेरा नाम आयुष मजुमदार है, मैं क्लास 11 में पढ़ रहा हूँ। मेरा प्रीवियस स्कूल डॉन बॉस्को हाई स्कूल लामरिंग से है। मेरा नाम आर्यन बोरा है, मैंने अपनी क्लास 10 तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से की। अभी मैं आसिफ सागर से इधर आया हूँ अपने 11-12 के स्टडीज़ करने के लिए। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 11 के हैं। वो लोग असम के हर एक कोने से आए हैं, जैसे शिवसागर है, धुबरी है, नलबाड़ी है, हर जगह से हैं। और एक स्टूडेंट हमारे साथ है, वो है लामरिंग से। तो आप लोग का वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, वेकेशन को लेकर आप लोग एक्साइटेड हो? हाँ, एक्साइटेड तो हूँ, बस होमवर्क का बहुत प्रेशर है। वेकेशन का प्लानिंग यही है कि बस फैमिली के साथ घूमने जाएंगे थोड़ा बहुत। तो कहाँ पे घूमने जाने वाले हो आप? शिलोंग के बारे में सोच रहे। शिलोंग जाने वाले हो? वेरी नाइस। और आपका क्या प्लानिंग है? ऐसे तो प्लानिंग वाली नहीं है, लेकिन माता पिता से मिलना है अभी। ओके। पीजी में रहते हैं ना, बहुत दिनों से नहीं मिले। अच्छा, स्टूडेंट्स है जो कि माता पिता से मिलने वाले हैं क्योंकि बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। तो किसी का अगर शिलोंग वगैरह घूमने का जगह विजिट करने का प्लानिंग है, तो किसी का है कि वो अपने माता पिता से मिलने वाले हैं, स्पेशली इन वेकेशन। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। हमारे साथ और भी कई स्टूडेंट हैं, तो उनसे भी बात करना चाहेंगे। मेरा नाम प्राप्ति है, मैं अभी 11 JEE की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं गोलाघाट से हूँ। मेरा नाम दिविशा हलाल का है, करेंटली स्टडिंग PNC क्लास 11, प्रिपेयरिंग फॉर JEE ऑल्सो डॉन बॉस्को से हूँ मैं। ओके, तो वेकेशंस आ रहे हैं, वेकेशंस का क्या प्लानिंग है? वेकेशंस का ऐसा कुछ खास प्लानिंग नहीं है, बट मेरे को वो करना है जो मैं अभी डेली लाइफ में नहीं कर पा रही हूँ मेरे प्रिपरेशंस के वजह से। ऑल्सो पढ़ाई तो है ही साइड बाई साइड, एज भूलते साथ स्कूल्स एग्ज़ाम कंडक्टेड है। ऑल्सो मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो मेरे पुराने स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनके साथ। मेरी वैसे खास नहीं, अभी जो पुराने हॉबीज़ जो थे उनको थोड़ा कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी होना है, बिकॉज अभी पढ़ाई के भी सडनली ऐसा लोड जैसा हो गया है, तो रिफ्रेश हो जाऊँगी। साथ में एक टाइम टेबल भी फॉलो करूँगी, जिससे जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसका भी अच्छा से प्रिपरेशन हो, हॉबीज़ भी हो जाए और एंजॉय भी कर पाऊँ सब एक साथ। वेरी गुड। आपका हॉबीज़ क्या है? मुझे आर्ट एंड स्पोर्ट्स टाइकोंडो बहुत पसंद है। तो आप इस वेकेशन में कंटिन्यू करने वाले हैं अपने पैशन को? यस मैम। थैंक यू सो मच। PNC एकेडमी इंटीग्रेटेड स्कूल आमबाड़ी सेंटर में हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के। चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं क्योंकि समर वेकेशन नज़दीक आ रहे हैं, पढ़ाई भी ज़रूरी है और वेकेशंस तो ज़रूरी है ही। तो चलिए कुछ उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के, तो चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। तो पहले तो आपके पास आना चाहूँगी। मेरा नाम मयंक राज है, क्लास 12 इंजीनियरिंग से हूँ मैं। तो मयंक, वेकेशंस आ रहे हैं, कुछ प्लानिंग है? प्लानिंग्स है, जैसे बैकलॉग को ख़त्म करना है और वगैरह जो बचा हुआ पार्ट है 12 के और 11 को कंप्लीट करने का, बस यही प्लान है। ओके, कोई बात नहीं, बैकलॉग से उसको क्लियर करना है ना? हाँ। तो मयंक बहुत ही सीरियस है, उनके बैकलॉग जो भी है उनको क्लियर करना है। तो फिर कोई बात नहीं, मयंक का वेकेशन तो पढ़ाई में जाने वाला है, ये हम लोग को पता चल गया है। तो चलिए और किससे बात करते हैं। तो मेरा नाम नारायण शर्मा है और मैं क्लास 12 के इंजीनियरिंग बैच पे हूँ। मेरा नाम मनदीप कुमावत है और मैं क्लास 12 के इंजीनियरिंग बैच से हूँ। ओके, नारायण और मनदीप, आप लोग बताइए, वेकेशन नज़दीक आने वाले, आपके दोस्त के तो कोई प्लानिंग्स नहीं है, आप लोग के कुछ है? किधर घूमने जाना है, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, तो पढ़ाई भी करना है लेकिन थोड़ा घूमना भी चाहिए। और आप? मेरे भी कुछ प्लानिंग्स तो है नहीं, मुझे भी घर में ही बैठना पड़ेगा, बैकलॉग्स क्लियर करना पड़ेगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं मनदीप से एक बात पूछना चाहूँगी, आप लोग 12 क्लास के ऑलरेडी जो रेगुलर सिलेबस है वो बहुत सीरियस सिलेबस है। हाँ। उसके साथ ही साथ आप JEE एस्पिरेंट है, तो फिर ऐसा नहीं कि वेकेशन में खाली घूमना है, ऐसा नहीं, साथ ही बैकलॉग भी, हाँ, वो भी मैनेज करना। मैं सजेस्ट करूँगी कि मैनेज
करिए, अपने पढ़ाई को छोड़िए नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना बहुत दिनों बाद कजिन से मिलेंगे या फिर कहीं विजिट करेंगे, तो कुछ ऐसा प्लानिंग है कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कुछ है ऐसा? नहीं, एक जगह स्पेसिफिक जगह गांव जाना है। ओके, आप कहाँ से हो? राजस्थान। ओके, राजस्थान से हो। तो मंदिर जो है राजस्थान से है, बहुत ही दूर से है। तो जो भी कजिन्स है वहाँ पे फिर से रीयूनियन एक होगा जी, लेकिन साथ ही साथ वही पढ़ाई को मैनेज करना है ना? पढ़ाई भी मैनेज करना है, बैकलॉग भी क्लियर करना है जी। तो कैसे मैनेज करने वाले हैं आप? एक हफ्ता तो घूमेंगे पहले और फिर बाद में वापस पढ़ाई में आ जाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। पहले तो आपका नाम बताइए हमें। राइसिना ब्रह्मो। मेरा नाम कुसुम कुमारी है। क्लास 12 के मेडिकल बैच में है, हम लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी तो आपका मतलब समर वेकेशन आ रहा है, तो उसमें भी जो बैकलॉग्स हैं हमारे वो क्लियर करने हैं, प्लस कुछ एन्जॉयमेंट भी चाहिए होता है लाइफ में जो अभी नहीं मिल पाता। एग्ज़ाम करेंटली लाइक हर एक क्लास के बाद कहीं ना कहीं मंथली 2 बार एग्ज़ाम हो जाता है, जो थोड़ा प्रिपरेशंस नहीं कर पाते अच्छे से, तो वो कहीं ना कहीं बैकलॉग रह जाता है जो हम कंप्लीट करने का सोचते हैं अपने समर वेकेशंस के दौरान। और घूमना तो हो भी जाएगा, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले है कि अगर कुछ मिल जाए तो घूमना ऑब्वियसली बाद में हो जाएगा। मैं मोहम्मद लबी हुसैन, मैं क्लास 12 मेडिकल बैचत आছোঁ আৰু মই দেৱাংকৰ মেধি ক্লাছ 12 ইঞ্জিনিয়াৰিং বেচ। ওকে, লবিব আৰু দেৱাংকৰ, আপোনাক দুইজনকে সুধিব বিচাৰিম, ভেকেশ্যনছ আহি আছে, এক্সাইটেড হয়নে? একদম এক্সাইটেড না? একদম এক্সাইটেড ন? ইমান দিনে পঢ়ি আছিলা, এটা বছৰৰ পাছত আমি ভেকেশ্যন পাওঁ, কিবা প্লানিং তোমালোকৰ? প্লেনিং আছে, বহুত কিবা প্লেনিং আছে। আই প্লেন কি কয় আকৌ বাস্কেটবল খেলা, লাইক স্পৰ্টছত আকৌ যোৱা, কি কয় ট্ৰাই টু মানে এনজয় দিছ ভেকেশ্যন অলপ হ'লেও, বাট ষ্টিল সেইটোৰ লগত পঢ়াও কৰিম। 11ৰ বেকলগ যিমান আছে, তাৰপিছত 12ৰ যোনখিনি ষ্টাৰ্ট হৈছে, কিছুমান চেপ্টাৰ যোনখিনি বুজা নাই ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰিম আৰু কুৱেশ্যনছখিনি যিমান পাৰোঁ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। ভেৰি গুড। আৰু তোমাৰ? মোৰ তেনেকুৱাকৈ প্লেনিং নাই, একো নাই। ঘৰত বহি পেলাই পুৰণা আৰু নতুন বস্তু যিমানখিনি আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ সেইখিনি কৰা ভাবি থোৱা আছে আৰু। মানে ভেকেশ্যনছৰ সময়খিনিও তেওঁলোক দুয়োজনে ষ্টাডিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব, হয়নে? আৰু বেকলগছ আছে তেওঁলোকৰ, সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ভেকেশ্যনটোৱে এটা সোণেৰা মকাৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে লৈছে, যে গ'ল্ডেন চান্স তেওঁলোকৰ বেকলগ ক্লিয়াৰ কৰিব। আমাৰ লগত ষ্টুডেণ্টছ আছে, কথা পাতিবলৈ খুবেই এক্সাইটেড তেওঁলোক, আৰু লগতে ময়ো। তোমাৰ নামটো ক'বা? মোৰ নাম চাইনা কলিতা আৰু মই JEE কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ। মই ক্লাছ 12 বেচ ইঞ্জিনিয়াৰিং বেচ 1। অ'কে, চাইনা, যিহেতু ভেকেশ্যনছ আহি আছে ন, গমটো পোৱাই তোমালোকৰ ছামাৰ ব্ৰেক ষ্টাৰ্ট হ'ব, কিবা প্লেনিং আছে? আইতাৰ ঘৰ। আইতাৰ ঘৰলৈ যাবা? ক'ত ঘৰ তোমাৰ আইতাৰ? নলবাৰী। নলবাৰীত যাবা, ঠিক আছে। চয়না যাব আইতাকৰ ঘৰলৈ। তোমাৰ পঢ়াখিনি কেনেকৈ মেনেজ কৰিম বুলি ভাবিছা এই ভেকেশ্যনৰ সময়ত? বেচিকলি যোনখিনি বেকলগ আছিলে 12ৰ অলপমান, সেইখিনি কমপ্লিট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু মানে ৰিভিজন দি থাকিম 11ৰখিনি, মানে 11ৰ মানে গোটেই কোৰ্চটো মানে শ্বৰ্ট নোটছ মানে ৰিভিজন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। Hey guys, I'm Uday Singh Dugar of class 12 and I'm currently studying in engineering stream. उदय, आपका वेकेशन तो आ रहा है, तो वेकेशन कुछ प्लानिंग है? मैंने तो सोचा था कि फ़न करूँगा, ये करूँगा, लेकिन अब तो पढ़ाई का टेंशन है। जनवरी में हम लोग का वो भी आ रहा है JEE मेंस, तो हम लोग को थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तभी भी मैं थोड़ा दिन घूमने जाऊँगा ताकि टेंशन थोड़ा कम हो जाए। हाँ ज़रूर, रिफ्रेशमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि हमको माइंड को भी उस फोकस में लाने के लिए एक थोड़ा सा तो ब्रेक चाहिए होता है। एकदम आपने बहुत अच्छा बात बोला कि JEE मेंस की तैयारी ज़रूरी है, तो उदय पढ़ने भी वाले हैं। थैंक यू उदय, आप बैठ जाइए। Thank you. Hello, my name is Syed Shazib Ahmed. I study in class 12 and I'm currently a JEE aspirant. ओके शाजिब, वेकेशंस आ रहे हैं, कुछ प्लानिंग? वैसे भी तो पढ़ने का ही प्लानिंग है। जब स्कूल ख़त्म होगा प्लान कर रहा हूँ कि NCERT थोरली रीड करना शुरू करूँगा, क्योंकि यूजुअली मॉड्यूल्स के साथ होमवर्क जो रहता है वो उसने करने से NCERT पढ़ने का टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड के समय में वो बोर्ड के लिए भी समर वेकेशन के समय में NCERT पढ़ने का और टाइम मिलेगा, तो इन डेप्थ पढ़ने से और शॉर्ट नोट्स बनाने से NCERT से हेल्प करेगा। वही मेरा प्लानिंग है समर वेकेशन। बहुत अच्छी बात है। मैं आज आई हूँ PNC एकेडमी इंटीग्रेटेड स्कूल बेहारबाड़ी सेंटर में, और मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के। तो चलिए उनसे बातें करते हैं कुछ और जानते हैं वो लोग कैसा उन लोग का पढ़ाई चल रहा है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, उनसे बातें करते हैं। चलिए। My name is Pritam Kashyap. I'm studying in the 12th engineering batch, and the vacation is a time to enjoy, but also we need to concentrate on the studies, because in only 6 months we have the exam. So I am planning to
also revise the 11 chapters which are very crucial for us because there won't be any time left after the vacation to revise those chapters. So I guess I will concentrate more on the 11 chapters. हम इस समर वेकेशन में अपना क्लास 11 का बैकलॉग्स क्लियर करेंगे सोच रहे हैं सर्टेन सब्जेक्ट्स लोग का। तो आप कहाँ से हो? हम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल से हो तो वेकेशन में इधर ही रह के पढ़ाई करना है या फिर घर भी जाना है? घर जाना है। घर जाना है तो फैमिली को मिस किया जा रहा है ना? यस मैम। लेकिन बैकलॉग्स भी क्लियर करने हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो अभी वेकेशन नज़दीक आ रहे हैं तो वेकेशन कुछ प्लानिंग है आप लोग का? ऐसा कुछ खास नहीं है, तो घर जाना है, घर जाना है। घर कहाँ है? मेरा घर लखीमपुर में है। लखीमपुर। और आपका घर? मेरा बाहेदा छायाली। तो मम्मी पापा से मिलना है, फैमिली से मिलना है? बहुत एक्साइटेड है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, चलिए उनसे बातें करते हैं। वो भी एक्साइटेड है और मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। तो पहले शुरुआत करेंगे आपसे। वेकेशंस आ रहे हैं, कुछ प्लान आपका? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर वेकेशन क्योंकि हम घर जा सकेंगे और प्लस इंजॉय भी कर सकेंगे एंड ऑफ कोर्स स्टडीज़ भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप कहाँ से हो? मैं मेघालय से हूँ, तुरा से। वेकेशन नज़दीक आ रहे हैं, आपसे भी वही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं। हाँ। वेकेशन का क्या प्लानिंग है? मैं अभी घर जाऊंगी, मम्मी के हाथ से खाना खाऊंगी एंड देन पूरा घूमूंगी और अपने मतलब आपको खुद को रिचार्ज करूंगी मैं। पढ़ाई तो ज़रूरी है लेकिन मम्मी का हाथ का खाना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वेकेशन के लिए। ऐसे तो मैं बहुत कम छुट्टियाँ मिलती है बट अभी एक क्योंकि वेकेशन मिला तो बहुत सारी मस्ती करूँगी बस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वेकेशन के लिए बिकॉज हम लोग को बहुत कम ही छुट्टियाँ मिलती है एंड अभी थोड़ा पढ़ाई का बर्डन भी कम होगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और बस होमवर्क्स करूँगी, बैकलॉग्स क्लियर करूँगी और बस मज़े करूँगी। मैं ज़्यादा तो कुछ तो नहीं सोचा बट अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। तो अरुणाचल से हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट्स हैं तो चलिए उनसे बात करते हैं क्योंकि बहुत दूर से है और अभी जैसे वेकेशन नज़दीक आ रहा है उन लोग का क्या प्लानिंग है, चले जानते हैं। पहले आपका नाम बताइए। हेलो, माय नेम इज़ लिंजर रबा और मैं अरुणाचल की हूँ और अभी मैं स्टैंडर्ड 11 में पढ़ रही हूँ और मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। And this vacation I'm just gonna spend time with my family and eat good food. And for this vacation, I'm planning to spend time with my family, quality time with my family, and also prepare for the upcoming exams and all. For this summer vacation, I'm thinking to spend the time with my family and also prepare for the upcoming days and classes which I'm going to have. Thank you. मैम, वेकेशन में तो बस अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है और उनके साथ ही रहना है, इतना ही है मेरा। मैं वेकेशन में मैं इस बार सोच रही हूँ कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताऊँगी। बहुत अच्छी बात है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपको। मैं सबसे पहले तो घर में जाकर मैं मम्मी पापा के साथ अपने गांव जाऊंगा, फिर कुछ दिन हॉलीडे बिताऊंगा। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जो कि गुवाहाटी से नहीं है, बाहर से है, तो पूछ लेते हैं आप लोग कहाँ से हैं पहले तो बताइए। अच्छा, आप अरुणाचल से। अरुणाचल और कोकराझार के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। तो आप सभी लोग क्लास 11 के हो, वेकेशन आ रहे हैं, कुछ प्लानिंग है आप लोग का? प्लानिंग तो बहुत बना के रखे हैं, मतलब पेरेंट्स आएगा तो फिर पेरेंट्स लोग के साथ रिजॉर्ट भी जाने का प्लान है। उसका फिर विलेज पे ग्रैंड पेरेंट्स लोग से मिलेगा, उसका फिर मम्मी का हाथ का बना हुआ सब्जी तो खाएगा। अच्छा, मम्मी का हाथ का खाना बहुत याद आ रहा है ना। तो आप अरुणाचल भी जाने वाले हो? अरुणाचल ही जाइएगा सीधा। साथ ही साथ आप पढ़ाई भी करने वाले हो? थैंक यू। ठीक है, वेकेशंस के लिए एक्साइटमेंट कैसा है आपका? हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ एंड हॉस्टल मतलब जब कल मैं रोंगिया जाऊँगी मेरे दादी के घर, फिर 2 दिन रह के आई विल गो फॉर अरुणाचल पे जाऊँगी घूमने के लिए। हाँ, वही है मेरा प्लान और थोड़ा पढ़ाई करूँगी। अच्छा, दादी को मिस किया जा रहा है ना? हाँ। तो दादी से मिलना है। उसके बाद अरुणाचल भी जाने वाले हो? ठीक है, अरुणाचल के दोस्त भी साथ में है तो एक तो होता है ना कि अरुणाचल के दोस्त भी हैं, बहुत सुना होगा ये जगह ऐसा है वैसा है, वो भी एक्साइटमेंट होगा। थैंक यू सो मच। আমাৰ লগত বহুত ষ্টুডেণ্টছ আছে, তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতোঁ। তোমালোকৰ কি প্লানিং, ভেকেশ্যন প্লানিং? ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো হোষ্টেলৰ হয় তো ঘৰত যোৱাৰ এক্সাইটমেণ্টটো বেছি আছে তো ফুৰিব যোৱা নোযোৱাটো পিছৰ কথা, ফাৰ্ষ্ট ঘৰ যাই লওঁ সেইটোৱে আৰু। আচ্ছা, তোমাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ দৰং। আচ্ছা, তাতে তুমি ইয়াতে ক'ত থাকা এতিয়া? हॉस्टल थका, मैंने PNC हॉस्टल में? PNC हॉस्टल। मैं आपसे जानना चाहूँगी तो वेकेशन आ रहा है, वेकेशन का प्लानिंग क्या है? वेकेशन में तक कुछ प्लानिंग तो नहीं है, बस घर में रहना है और हो सके तो 1-2 जगह घूमने जाना है। अच्छा, तो ऐसा है ना कि वेकेशंस तो मनाना है ही,
एक्टिविटी भी रखना है, लेकिन पढ़ाई भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो हमारे साथ है एक गर्ल्स ग्रुप, तो चलिए उनसे बातें करते हैं। वेकेशंस के लिए वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, तो चलिए पूछते हैं। और अभी वेकेशंस का क्या प्लानिंग है? मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हूँ अपने फैमिली के साथ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो आप? वियतनाम नहीं तो थाईलैंड। अच्छा, तो इनका तो इंटरनेशनल ट्रिप बन रहा है, तो एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए स्माइल से पता चल रहा है कि एक्साइटेड पूरे हैं। आपका कोई वेकेशन प्लानिंग है? नॉट रियली, बैकलॉग्स बहुत लग गए हैं तो फिर वही पढ़ना होगा सब। तो बैकलॉग क्लियर करने हैं, तो घर में रह के आप बैकलॉग क्लियर करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। वेकेशंस आ रहे हैं, वेकेशंस का क्या प्लानिंग है? वेकेशंस का प्लानिंग तो फ्रेंड्स के साथ होगा। तो फ्रेंड्स मेन है वेकेशंस प्लानिंग की तुम्हारे? वेकेशंस প্লেনিং তো মই একচুৱেলি গুৱাহাটী নহয়, মই বিশ্বনাথচাৰিত থাকোঁ। চ' মোৰ প্লেনিংটো তেনেকুৱা একো নাই, ঘৰ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। বাকীটো ইয়াত মাহেকৰ মূৰতে যাব পাৰোঁ, চ' মাহঁতৰ লগতে টাইম স্পেণ্ড কৰিলে মানে ভাল লাগে আৰু। হয়, ফেমিলি আমাৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ পঢ়াৰ মাজত মা দেউতালৈ মনত পৰে। ইয়াতে তুমি কাৰ লগত থাকা? ইয়াত মই এই হোষ্টেলত থাকোঁ, মোৰ এটা ৰুমমেট আছে, ডাবল ৰুমত এনেকৈ থকা হয়। আচ্ছা, হোষ্টেলত ৰুমমেটৰ লগতে অবভিয়াছলি ভেকেশ্যনছ পাইছে, মা দেউতালৈ মনত পৰে, আৰু যিহেতু এটা সুযোগ পাইছে যে মা দেউতাক লগ পাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে মা দেউতাৰ যিহেতু মনত পৰে, তেওঁ মা দেউতাকক লগ কৰিবলৈ যাব। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, हमने स्टूडेंट से बातें की। हम हैं PNC एकेडमी इंटीग्रेटेड स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, तो सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो हम एक बार उनसे भी पूछते हैं कि वेकेशंस के लिए स्टूडेंट्स